हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चौथी क्लास में। कल हमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया था, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है सीता डज नॉट सिंग और दूसरा सेंटेंस लिखा है सी डज नॉट डांस। अब हमें किससे जोड़ना है? नाइदर डॉट और नॉर से, है ना। कुछ लोग इसको नाइदर डॉट और नॉर पढ़ते हैं, कुछ लोग नीदर डॉट और नॉर पढ़ते हैं ना। तो आप या तो इसको नीदर नॉर पढ़ लेना या फिर नाइदर डॉट और नॉर पढ़ लेना, ठीक। तो देखो यहाँ पर एक होता है ईदर डॉट और, मतलब आइदर डॉट और, एक होता है नाइदर डॉट और नॉर, एक होता है नॉट ओनली बट आल्सो, और एक होता है बोथ डॉट एंड। तो इन चारों के लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे हमें ये देखना है कि अगर इनका एक कॉमन अलग ही क्या है, कॉम्बिनेशन है। मान लो पहला वाला जो है, जैसे मान लो आइदर है ना, इसको ईदर बोल दो, ईदर डॉट और, ठीक। तो अगर मान लो ईदर के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। तो हमें और के बाद भी क्या रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट ही रखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगर मान लो इसके बाद क्या आ जाता है, मान लो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। तो हमें यहां पर भी क्या रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ही रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना। अगर हमें इधर के साथ सब्जेक्ट रख दिया तो और के साथ भी हमें क्या रखना होगा, सब्जेक्ट। ऐसे इधर के बाद अगर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो और के बाद भी हमें क्या रखना होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमने मान लो इधर है ना, इसको आइदर बोल दो या इधर बोल दो, जो आपको बोलना है। अब मान लो हमने आइदर के साथ क्या रख दिया, वर्ब रख दी, कोई क्या रख दिया, वर्ब। तो हमें और के बाद भी क्या करना पड़ेगा, वर्ब को रखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। ऐसे ही सभी के साथ, चारों के साथ ऐसे ही होता है। अगर हमने इधर के साथ सब्जेक्ट रखा तो हमें और के साथ भी सब्जेक्ट रखना है। यहाँ अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर हमें यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर वर्ब है तो फिर हमें यहाँ पर भी वर्ब रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। ऐसे ही कॉम्बिनेशन नीदर के साथ है। अगर यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट आएगा, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर यहाँ पर वर्ब है तो फिर यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, वर्ब ही रखेंगे, ठीक है ना। क्लियर। ऐसे नॉट ओनली के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर एक साथ जुड़ के लिखा है तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पर भी सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, यहाँ पर वर्ब है, वर्ब तो आने नहीं मोस्टली इसमें, लेकिन अगर है तो फिर हमें यहाँ पर भी कॉमन है, सीधा सीधा। बोथ के बाद अगर हमने सब्जेक्ट रख दिया तो हमें एंड के बाद भी क्या रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। अगर बोथ के बाद हमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो हमें एंड के बाद भी क्या रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, है ना। बोथ के बाद अगर वर्ब रख दी तो हमें एंड के बाद भी क्या रखना पड़ेगा, वर्ब, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि चारों में कॉमन चलता है। हमने अगर यहाँ सब्जेक्ट रखा है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट को ही रखना है। यही परीक्षा में एरर को दिया जाता है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब हमें करना क्या है, जैसे हमने कहा ईदर डॉट और, अगर दो कर्ता हमने रख दिए तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देखो क्या लगाने वाले हम, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। क्लियर है। क्योंकि दोनों में से कोई एक की बात होगी तो कर्ता कैसा हो जाएगा, एक वचन। अगर सब्जेक्ट है तो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है तो फिर हेल्पिंग वर्ब की हमें परेशानी की बात है ही नहीं, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। केवल सब्जेक्ट में ध्यान देना पड़ता है, ऑब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही नीदर डॉट और नॉर में भी हमें क्या करना होगा, क्या लगानी पड़ेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। क्लियर हो गया। नॉट ओनली बट अब अगर एंड लगा हुआ है तो एंड में हमारा थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाता है एंड में, क्योंकि एंड की वजह से यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। चलो अब अगर हम नाइदर डॉट और नॉर का प्रयोग कर रहे हैं
तो इसमें देखो ना तो ना, नहीं का सेंस पहले से ही आ रहा है, इसलिए अगर किसी वाक्य में क्या लगा होगा, नॉट लगा होगा, ठीक है ना। नॉट लगा है तो हम नॉट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। नाइदर डॉट और नॉर में हमें नॉट को क्या करना है, रिमूव करना है। क्लियर है। और देखो ध्यान से, अब अगर हम नॉट को रिमूव करते हैं तो हमें मालूम है बाकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं उनके जस्ट बाद अगर क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो हम केवल नॉट को ही हटाते हैं, ठीक है। केवल 3 ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो हमने आपको बताई, जैसे डू, एक होता है डज और एक होता है डिड, ठीक है। अगर हम इसके बाद नॉट को हटा रहे हैं, ठीक है, अगर हमने इसके बाद नॉट को हटाया तो हमें करना क्या होगा, ध्यान से समझना आप लोग। देखो अगर हमारे डू के साथ नॉट लगी होगी तो हम डू नॉट हटाएंगे तो हमें क्या करना होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। क्लियर हो गया। और अगर डज के बाद हमारी नॉट लगी है तो हम क्या करना होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। क्लियर हो गया। और डिड के बाद अगर नॉट लगी है, किसके बाद नॉट लगी है, डिड के बाद, तो हमें क्या करना होगा, वर्ब का डज के बाद अगर नॉट लगी है तो हमें क्या करना होगा, वर्ब में क्या लगाना होगा, एस या ई एस या आई ई एस, ठीक। है मैंने ध्यान नहीं दिया। अब अगर डिड के बाद नॉट लगी है और नॉट हटेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्लियर हो गया, ठीक है। वो गलती से लग गया था वहां पर सेकंड फॉर्म, तो हमें क्या करना है, डू नॉट हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। डज नॉट हटाएंगे तो हम वर्ब में क्या लगाएंगे, एस या ई एस या आई ई एस। और डिड नॉट हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। क्लियर है। चलो एक एक से हम सेंटेंस इसको बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है, सीता डज नॉट सिंग, दूसरा लिखा है सी डज नॉट डांस। देखो इसको अगर हम ऐसे लिखें तो सीता और सी आपने देखा होगा एक ही के लिए यूज किया गया है, एक ही लड़की है, तो मतलब यहाँ सब्जेक्ट कॉमन है, तो हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को देखना, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो 2 अलग अलग वर्ब लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो क्या लिखा हमने, सीता, ठीक है। पहले आंसर लिख दें, आंसर में हमने क्या लिखा, सीता, ठीक। अब देखो हमें क्या करना है, नाइदर डॉट और नॉर का प्रयोग करना है, तो हमें नॉट हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, सीता नाइदर, ठीक है, सीता नाइदर सिंग नॉर डांस। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या छोड़ रखा है, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए क्या छोड़ रखा कि कैसे पता चलेगा ये हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। क्योंकि हमने नॉट को हटा दिया, किसको हटा दिया, इस नॉट को, है ना। और नॉट हटाने पर हमारा क्या हट गया, यहाँ पर डज नॉट। ध्यान से समझना आप लोग, मैंने यहाँ कुछ छोड़ा है, अभी क्या छोड़ा बताते हैं। तो मैंने नॉट हटाया तो इसके साथ क्या हट गया, डज नॉट, है ना। यहाँ पर भी क्या हट गया, डज नॉट। तो हमें शो करना पड़ेगा कि हमने डज नॉट हटाया है, और दोनों से डज नॉट हटाया, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब में एस, ठीक है। एस ही क्यों आया, क्योंकि हमें मालूम है कि यदि वर्ब का लास्ट अक्षर ओ, एस एच, सी एच, डबल एस होता तो हम क्या लगा देते, ई एस। अगर वर्ब का लास्ट अक्षर क्या होता, बाई, और बाई से पहले क्या होता, व्यंजन, है ना, कॉन्सोनेंट, ठीक। तो बाई को हटाकर हम क्या लगा देते, आई ई एस। लेकिन यहाँ पर वर्ब का लास्ट अक्षर वाई नहीं है, और वर्ब के लास्ट अक्षर ओ, एस एच, सी एच, डबल एस इनमें से भी नहीं है, तो हमने ई एस भी नहीं लगाया और आई ई एस भी नहीं लगाया, तो हमें क्या लगाना पड़ा, एस। क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एस पहले क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि हम ये बताना चाहते थे कि जैसे आप नाइदर डॉट और नॉर का प्रयोग करोगे तो इसमें से आपको नॉट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। आपने नॉट हटा दिया तो आपको क्या लगाना है, अब देखना था हमें कि अगर हमारा क्या होता, डू नॉट होता तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देना था, डज नॉट होता तो वर्ब में क्या लगाना था, एस या ई एस या आई एस, और डिड नॉट होता तो सेकंड फॉर्म, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या करा, डज नॉट को हटा दिया, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एस, ठीक है। और दोनों जगह ही हमें एस लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि अगर हम इसको अलग अलग उसमें सेंटेंस में डिवाइड करेंगे
तो यहाँ पर एस नहीं लगी होगी तो ये शो हो जाएगा कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया ना। और एस लगी है तो क्या पता चलेगा कि यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। क्या पता चल जाएगा कि जो सब्जेक्ट सीता लिखा हुआ है वो एक ही के लिए यूज करा गया। ठीक है, तो फिर हम नीचे क्या लगा देंगे, सी। समझ में आ गया। ठीक है, तो हमें नाइदर डॉट और नॉट से प्रयोग करना था, तो हमने क्या देखा, सब्जेक्ट कॉमन था, मतलब एक ही सब्जेक्ट था, सीता और सी। तो फिर हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट हमें दिखा नहीं, दो वर्ब दिखी अलग अलग। तो हमें क्या बताया था कि अगर नाइदर के बाद वर्ब आ रही है तो हमें नॉर के बाद भी क्या रखना पड़ेगा, वर्ब रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर मान लो ऐसे यहाँ पे लिखा होता आइदर डॉट डॉट और, तो हमने ऐसे कहा, क्या कहा, राम इज सिंगिंग आ सॉन्ग। ठीक है, दूसरा हमने क्या दिया, यू आर सिंगिंग आ सॉन्ग। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या देखा, हमें देखने से पता चला कि सिंगिंग आ सॉन्ग तो कॉमन है लेकिन सब्जेक्ट हमारे अलग अलग है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो, जब अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तो हमें क्या करना है, एक के पहले तो क्या लगाना है, आइदर। ठीक है, क्या लगाना है, एक के पहले आइदर, तो हमने क्या लिख दिया, आइदर राम। और एक के पहले क्या लगाना है, और इसके बाद क्या रख दिया हमने, देखो अगर ये कर्ता हमारा जैसे राम है और यहाँ पर मोहन लिखा होता है तो हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी रखनी होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हमें यहाँ क्या देखना है, सिंगिंग आ सॉन्ग। ठीक है, देखो अब हमारे सामने यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि हम एज लगाएं या आर लगाएं या फिर एम लगाएं। ठीक है, तो देखो जरा, आइदर राम और यू सिंगिंग आ सॉन्ग। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू। ठीक है, तो देखो इसमें एक रूल और है कि जिसके साथ भरा जा रहा है उसी को हमें देखना है। जैसे मान लो इधर भरा जा रहा होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भरा जा रहा होता तो हमें क्या करना था, इस राम को देखना था। किसको देखना था, राम को। ठीक है, और यहाँ पर भरा जा रहा है तो हमें किसको देखना है, यू को देखना है। क्लियर हो गया। तो जहाँ पर हमें भरना है वहीं के हम पास वाले उसको देखेंगे, सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर क्या मिल गया, यू मिल गया, तो इसी वजह से क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने आर क्यों लगाया, क्योंकि हमें ये दिखाना था कि या तो राम या आप गाना गा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा वैसे दिया कम जाता है। ठीक है, अगर देंगे तो यहाँ पर क्या लिख देते, यहाँ पर मान लो राम की जगह यू की जगह क्या लिख देते, मोहन। ठीक है, और मोहन लिखने से आप लोग क्या लगा देते, यहाँ पर इज ही लगा देते, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही गा रहा है। ठीक, या तो राम गा रहा है या फिर मोहन गा रहा है। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यू लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ, यू। तो हमें क्या पता है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसको देखकर हेल्पिंग वर्ड लगानी, इसलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड क्या लगा दिया, आर। क्लियर हो गया। देखो अगर कर्ता यहाँ पर राम लिखा है और यहाँ पर मोहन लिखा होता तो दोनों में से कोई एक की बात हो रही होती तो हम क्या लगाते, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज और ध्यान है, क्या ध्यान है, कि जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट है आइदर डॉट और में, नाइदर डॉट नॉर में, नॉट ओनली बट आल्सो में, और अब बहुत एंड में तो नहीं देखना हमें ऐसा, है ना, इन तीनों में इसको देखना है ऐसा, आइदर डॉट और, नाइदर डॉट नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। क्या देखना है कि जो सब्जेक्ट हमारा पास में उसी को देखकर हमें हेल्पिंग वर्ड लगाने, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, आर। क्लियर हो गया। ठीक, अब अगर हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट वाला दे देते तो जैसे हमने क्या दिया, राम इज प्लेइंग हॉकी। ठीक है, दूसरा हमने दे दिया, ही लिख देते या राम ही लिख देते, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब हम अगर किससे जोड़ते हैं, आइदर डॉट और से जोड़े, नाइदर डॉट नॉर से जोड़े, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़े, तो हमें ऑब्जेक्ट में इन सभी चीज़ों को देखना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं रहता है।
अगर हम इसमें क्या जोड़ते हैं आइदर डॉट और, तो क्या बनाएंगे राम इज प्लेइंग। ठीक है, कॉमन जो होता है जैसे ऑब्जेक्ट कॉमन है तो हमें ऑब्जेक्ट से नहीं बोलना है, सब्जेक्ट कॉमन है तो सब्जेक्ट से नहीं बोलना है। अब देखो यहाँ पर क्या दिखा कि हमारे ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो एक के पहले हमने क्या लगा दिया आइदर, ठीक है, और एक के पहले हमने क्या लगा दिया और। क्लियर हो गया। ठीक, अगर नाइदर डॉट और नॉर होता तो हम यहाँ पर क्या लगा देते, नाइदर के एन लगा देते, यहाँ अगर नॉर होता तो क्या लगा देते नॉर। अब नाइदर डॉट और नॉर से होता तो क्या लिख देते राम इज प्लेइंग नाइदर हॉकी नॉर क्रिकेट। ठीक, नॉट ओनली बट आल्सो अगर होता तो हम कैसे बनाते राम इज प्लेइंग नॉट ओनली हॉकी। ठीक है, और यहाँ क्या जोड़ देते बट आल्सो क्रिकेट। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट और नॉर, और नॉट ओनली बट आल्सो। इनमें हमें क्या देखना है कि जो चीज़ कॉमन मिली है उसको एक ही बार रखना है। अगर हमारा अलग अलग सब्जेक्ट है तो एक के पहले आइदर, एक के पहले और, एक के पहले नाइदर, एक के पहले नॉर। ठीक है, एक के पहले नॉट ओनली और एक के पहले बट आल्सो। क्लियर। अगर दो वर्ब अलग अलग हैं तो एक के पहले आइदर, एक के पहले और, ऐसे करना है। और दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं तो एक के पहले आइदर और एक के पहले और। क्लियर हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज हमें क्या देखना है, जैसे हमने कहा दोनों में से कोई एक, तो क्या लगानी होती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने अपवाद बना दिया कि यहाँ का सब्जेक्ट क्या है यू है, तो यू के साथ आप यहाँ पर एच नहीं लगाओगे। तो हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो हमारा सब्जेक्ट नियरेस्ट है उसको देखकर हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देते इज ही लगाते। ठीक है, लेकिन यहाँ का सब्जेक्ट जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो यू है, तो इसी वजह से हमने क्या लगा दिया आर। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आइदर डॉट और में हमें कोई दिक्कत नहीं थी, नाइदर डॉट नॉर में हमें क्या करना था नॉट को हटाना था। नॉट हटाने पर हम क्या हटाते हैं डू नॉट, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। नॉट हटाने पर हम क्या हटाएंगे डज नॉट, तो हम वर्ब में क्या लगा देंगे एस या ई एस या आई एस। नॉट हटाने पर हम क्या हटाएंगे डिड नॉट, तो वर्ब का क्या हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। क्लियर है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पर बोथ डॉट 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 एंड पर। ठीक है, अब बोथ डॉट डॉट जो एंड है बोथ डॉट 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 एंड, इसमें करना क्या है हमें, यहाँ एक सेकंड रुकना आप लोग। देखो अब यहाँ पर जो हमें दिख रहा है बोथ डॉट डॉट एंड, यहाँ पर बस हमें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है कोई भी बना रहा है लेकिन हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लगाना है। अब जैसे हमने क्या दिया, क्या क्या दिया, देखो राम इज रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, और हमने क्या दिया मोहन इज रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, क्लियर है। अब हमें किससे जोड़ना है बोथ डॉट 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 एंड से। किससे जोड़ना है बोथ एंड से जोड़ना है। ठीक, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कॉमन है नहीं है, जो कॉमन नहीं है उस एक के पहले हमने क्या लगा दिया बोथ, और एक के पहले हमें क्या लगाना होगा एंड। ठीक है, तो हमने क्या दिया बोथ राम एंड मोहन। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ रहे हैं, बाकी तो देखो रीडिंग ही लिखना था, रीडिंग इंग्लिश, जो कॉमन है उसे एक बार ही रखते हैं रीडिंग इंग्लिश। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब फिलअप करना है इज या आर या फिर एम में से, बताओ क्या लगाएंगे। तो हमने क्या देखा कि बोथ डॉट डॉट एंड से जब हम जोड़ते हैं, जैसे एंड से जुड़ गया तो राम और मोहन यहाँ पर दो लोग हो गए। कितने लोग हो गए हैं दो हो गए, कर्ता बहुवचन है। जब हम एंड से जोड़ेंगे तो फिर हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हमें नियरेस्ट सब्जेक्ट को नहीं देखना है यहाँ पर। क्लियर हो गया। बोथ डॉट 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 एंड में हमें नियरेस्ट सब्जेक्ट को नहीं देखना, क्योंकि किससे जुड़ गया है एंड से जुड़ गया है। ठीक है, और ये भी एंड से जुड़ा है, दोनों एंड से जुड़े, इसी वजह से हमें क्या लगाना पड़ा हेल्पिंग वर्ब आर लगानी पड़ी। ठीक है,
क्लियर हो गया। ठीक, चलो अगर मान लो तो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते तो हम कह देते आई एम टीचिंग, ठीक है, इंग्लिश, और दूसरा हमने कह दिया आई एम टीचिंग हिंदी। अब हमें किससे जोड़ना है, बोथ डॉट एंड से। तो देखो सब्जेक्ट एक ही है तो फिर हमें किसको देखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो एक के पहले क्या लगाएंगे, बोथ, और एक के पहले क्या लगा देंगे, एंड। अब यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं रहता है। केवल सब्जेक्ट के साथ हमें देखना है कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है। अब एंड से जोड़ोगे तो आपको कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो जरा बनाते हैं। आई एम टीचिंग बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ देखो हमने एम ही रखा है क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल गया, अलग अलग ऑब्जेक्ट मिल गए हैं और उनको जोड़ना था बोथ डॉट डॉट एंड से। तो इसी वजह से हमें क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं है तो हम उससे बोले ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग सब्जेक्ट होते और एंड से जुड़ा होता तो हमें क्या लगाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ऐसे हमने कहा राम और मोहन, और यहाँ पे बोथ भी लगा हुआ है तो कह रहे हैं दोनों राम और मोहन इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से अब दो लोग हुए ना तो हमें क्या लगाना पड़ा था, यहाँ पर आर। क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखो एक तो यहाँ पे था आइदर डॉट और, ठीक है, एक क्या था नाइदर डॉट नॉर। ठीक है, क्लियर हो गया। एक था हमारा नॉट ओनली बट आल्सो। तो अब हमें अगर ध्यान देना है, जैसे हमें आइदर डॉट और नाइदर डॉट नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करना है तो है ना, और बोथ डॉट डॉट एंड। तो इनमें हमें क्या देखना होता है कि कॉमन चीज क्या है। ठीक है ना, कॉमन जैसे मान लो अगर हमारा सब्जेक्ट कॉमन है ना, तो उसको एक ही बार रखेंगे। क्या रखेंगे, एक ही बार रख देंगे। अब अगर ऑब्जेक्ट कॉमन है तो हम ऑब्जेक्ट को भी क्या करेंगे, एक ही बार रख देंगे। ठीक, लेकिन जो चीज अलग अलग है तो हमें क्या करना होता है, जो अलग अलग, जैसे मान लो सब्जेक्ट अलग अलग है तो एक के पहले आइदर, एक के पहले और। ऑब्जेक्ट अलग अलग होता तो एक के पहले आइदर, एक के पहले और। वर्ब अलग अलग होती तो एक के पहले आइदर और एक के पहले क्या लगाना होता, और। ऐसे ही होता है नाइदर डॉट नॉर में, ऐसे ही होता है नॉट ओनली बट आल्सो, और ऐसे ही होता है बोथ डॉट 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 एंड में। बस इसमें हमें क्या देखना होता है, आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। क्या देखना होता है कि जो सब्जेक्ट हमारा पास में है उसी को देखकर हेल्पिंग वर्ब भरनी होती है। लेकिन बोथ डॉट डॉट एंड में हमें क्या करना होता है कि हमारा जब एंड से सेंटेंस जुड़ रहा है तो हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब कैसी लगानी पड़ती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कैसी हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाला पहला हमने सॉल्व कर ही लिया है। अब हमें ये पता है कि इफ को हटा के हमें क्या लगा देना है, अनलेस। देखो हम यहीं से उठा रहे हैं सेंटेंस को और यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो देखो इफ की जगह फिक्स है, इफ को हटाओ और उसकी जगह क्या लगाना है अपन को, अनलेस। ठीक है, एक चीज तो दिमाग में बैठा लो कि जगह फिक्स है, इफ को हटा के हमने क्या लगा दिया, अनलेस। ठीक है, अब हमें क्या देखना, मान लो हमारे पहले वाले वाक्य में नॉट लगी है तो उसको हटा देना है, नहीं लगी होती तो दूसरे में लगा देना है। देखो नॉट लगी है ना, और नॉट किसके साथ लगी है, देखो हमने क्या बताया यहाँ पर, अगर डज नॉट के साथ लगी है तो डज नॉट हट जाएगी, और डज नॉट हटने पर हमें क्या करना होगा, वर्ब में एस या ई एस या आई एस। और डिड नॉट के साथ लगी होती तो डिड नॉट हट जाता तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। डू नॉट के साथ लगी होती तो हमें डू नॉट हटाना होता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना होता। केवल 3 ही ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके साथ अगर नॉट लगा है तो नॉट हटाने पर उनको भी हटाना पड़ता है, या फिर इंटेरोगेटिव करें और इंटेरोगेटिव से अगर उन्हें सिंपल कर रहे हैं तो उन्हें हटाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि डू अगर अकेला रह जाता है तो वो एज ए वर्ब काम करता
है ना। वर्ब जो होता है वो क्या है, उसका हेल्पिंग वर्ब के साथ जब हम रिलेशन बनाते हैं तो सेंटेंस के हिसाब से उसको चेंज करना होता है। इसी वजह से हम डू, डज, डिड को अकेला नहीं लिखते हैं। अगर अकेला लिखा हुआ है तो वो कैसे काम कर रहा होगा, एज अ वर्ब। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना था, देखो डज नॉट हटा दिया हमने यहाँ से, क्या हटा दिया, डज नॉट। ठीक है, तो लो डज नॉट चला गया। अब डज नॉट हटाने पे हमें क्रिया में क्या लगाना पड़ा, यहाँ पर एस। समझ में आ गया, एस क्यों लगाया, क्योंकि डज नॉट हटा दिया तो हमें क्या लगा दिया हमने क्रिया में यहाँ पर एस। ठीक है, तो अनलेस राजेश एक्स नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। ठीक है, डन है। इसको हटा कर क्या लगाया, अनलेस। और हमने क्या देखा कि यदि इफ वाले वाक्य में नॉट लगा है तो उसकी नोट को हटा देते हैं, नहीं लगा होता तो दूसरे में लगा देंगे। ठीक है, चलो अब हमें किससे जोड़ना है, दो से। किससे जोड़ना है, दो से। तो दो का मतलब होता है यद्यपि। क्या होता है, यद्यपि। एक मिनट रुकना, आप लोग लिख दें, आपको याद रहेगा क्या होता है दो का मतलब, यद्यपि या हालांकि। वैसे तो हम हालांकि बोलते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, हालांकि। ठीक है, और आगे जैसे हम बढ़ जाएंगे तो और इसका साथ में मतलब क्या निकलने लगता है, फिर भी। क्या निकलने लगता है, फिर भी। ठीक है, क्लियर। जब कॉमा लगाओगे तो यहाँ कॉमा का मतलब क्या निकलेगा, फिर भी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो बनाते हैं। तो क्या कहा, दो, ऊपर नहीं नीचे लिखते हैं, क्या लिखा, दो हालांकि द जर्नी वाज लॉन्ग। हालांकि जर्नी कैसी थी, लंबी थी। बस इसके साथ हमें क्या लगाना है, कॉमा। फिर भी, दो का मतलब क्या निकला, हालांकि द जर्नी वाज लॉन्ग, फिर भी कॉमा से मतलब क्या निकल गया, फिर भी। एवरीवन एंजॉय इट, फिर भी हर किसी ने जर्नी को क्या करा, एंजॉय करा। क्लियर होगा। तो दो का प्रयोग हम कैसे करते हैं, दो का मतलब निकलता है हालांकि, और दो के साथ हम क्या लगा लेते हैं, कॉमा। क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें अगर ऑल दो लिखा मिल जाता, क्या लिखा मिल जाता, ऑल दो। ठीक है, तो ऑल दो के साथ हमें क्या लगाना होता, कॉमा लगाकर एट लगाना होता। ठीक है, ऑल दो के साथ हम क्या लगाते हैं, एट, और दो के साथ हम क्या लगाते हैं, कॉमा। ठीक है, ऑल दो का मतलब क्या निकलता है, देखो जरा, ऑल दो का मतलब निकलता है हमारा, लिख ले यहाँ पर, ऑल दो का मतलब निकलता यद्यपि। ठीक, या फिर इसी का मतलब क्या निकलता है, हालांकि। ठीक, और आगे क्या निकलेगा, फिर भी। आगे तो वही निकलना है, फिर भी। क्लियर है। तो हम ऑल दो के साथ क्या लगाते हैं, एट, जबकि दो के साथ क्या लगाते हैं, कॉमा। अगर इसको ऑल दो एट के साथ बनाते तो हमें कैसा बनाना होता, जरा देखें, देखो जरा इसको बना के चेक करते हैं। बस दो की जगह हमें क्या करना होता है, ऑल दो लगाना होता। क्या लगाना होता, ऑल दो। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर क्या ऑल लगाना पड़ता हमें, एट। ठीक है, तो ऑल दो एट क्लियर हो गया हमारा यहाँ पर, और दो क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बता देना, फिर से समझा देंगे ऑल दो और दो का प्रयोग। दो के साथ क्या लगाते हैं हम, कॉमा। ऑल दो के साथ क्या लगाते हैं, एट। ध्यान रखना, मतलब क्या निकालता ऑल दो का, यद्यपि या फिर हालांकि है, और कॉमा या एट का मतलब क्या निकलता है, फिर भी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा ये हो गया क्लियर, ठीक है। अगला हमारा लिखा है सी हार्ट हर फ्रेंड। ठीक, चेंज इनटू नेगेटिव करना। तो देखो यहाँ पर क्या मिला, हार्ट, है ना, और करता कैसा हमारा, एक वचन है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो क्रिया में क्या लगा होता, एस या ई एस या आई एस लगा होता। देखो क्रिया में एस या ई एस या आई एस नहीं लगा है,
इसका मतलब है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। तो हर्ट जो है इसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म की वजह से टेंस कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, और उसको नेगेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिड नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बस इतना ही करना था। क्या हो गया, शी डिड नॉट हर्ट हर फ्रेंड। क्लियर हो गया ना। डिड नॉट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ था और इसी वजह से हमने डिड नॉट रखा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अंडरलाइन द क्लॉज। देखो जब हम क्लॉज को अंडरलाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं, ध्यान से समझना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो कंजक्शन है, ठीक है, अब हमें ये कंजक्शन देखना है कि कंजक्शन के पहले क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कंजक्शन के पहले क्या लिखा हुआ है। अब अगर मान लो कंजक्शन के पहले हमारी क्या लिखी होती है, वर्ब लिखी होती है। क्या लिखी होती है, वर्ब। ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज। कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज। ठीक है, अगर मान लो हमारे कंजक्शन के पहले क्या लिखा हुआ है, कंजक्शन के पहले नाउन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नाउन। ठीक है, कंजक्शन के पहले नाउन लिखा हुआ है तो हम समझ जाते हैं ये हमारा कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज, या फिर इसी को बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर कंजक्शन जो बना हुआ है उसके पहले नाउन लिखा हुआ है तो हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। अगर कंजक्शन के पहले क्या लिखा हुआ है, जो कंजक्शन है उसके पहले वर्ब लिखी हुई है, पूरा लिख देते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, वर्ब, तो हम समझ जाएंगे वो हमारा कौन सा है, नाउन क्लॉज। और रही एडजेक्टिव क्लॉज की बात, तो हमने एडजेक्टिव क्लॉज तो मोस्टली हमने पढ़ा ही होता है, नाउन क्लॉज और नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानने में हमें इसलिए दिक्कत आती क्योंकि जैसे हु, हुम, हुज, वेयर, ऐसे जो वर्ड लिखे हुए हैं वो कॉमन मिलते हैं, तो हमें देखना है कि उसके पहले क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम एडवर्ब क्लॉज की बात करें तो एडवर्ब क्लॉज में जनरली बिकॉज, है ना, ऐसे सेंटेंस लिखे होंगे जिसमें हमें पहचानने में कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इन दोनों को अगर हम पहचान लेंगे तो हमारा एडवर्ब क्लॉज जो है हमें पहचानने में सुविधा हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर का हम क्लॉज को आइडेंटिफाई करें। ये देखो यहाँ पे वाई क्या बना हुआ है, कंजक्शन बना हुआ है, और वाई से पहले क्या लिखा हुआ है, नो। क्या लिखा हुआ है, नो। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया आंसर में नाउन क्लॉज। क्या हो गया, नाउन क्लॉज। ठीक है, क्लियर है। चलो और उदाहरण के लिए हम आप लोगों को बता देते हैं, जैसे द बॉय हु इज वियरिंग ब्लू शर्ट इज माई कजिन। अब अगर हम इसको पहचाने तो कैसे पहचानेंगे, देखो हु के पहले क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कौन सा क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, कौन सा क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। कोई डाउट है। चलो और देखते हैं, जैसे हमने कहा इट इज ट्रू, ऐसे लिख देते हैं, आई नो वेयर शी गोज। ठीक, देखो वेयर से पहले क्या लिखा हुआ है, वर्ब लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, वर्ब, तो हम पहचानेंगे हमारा कौन सा क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज। कौन सा क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज। क्लियर है। और अगर हम ऐसे कहते हैं आई नो द प्लेस वेयर शी गोज। अब देखो जरा, हमने क्या देखा, वेयर के पहले क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कौन सा हो गया हमारा, एडजेक्टिव क्लॉज। क्या हो गया जी हमारा, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो हमें क्या पता चला कि हमारा जो कंजक्शन बना हुआ उसके पहले क्या लिखा हुआ है, उसके पहले अगर नाउन लिखा हुआ है तो एडजेक्टिव क्लॉज, और वर्ब लिखा हुआ है उसके पहले तो वो हो गया हमारा नाउन क्लॉज। क्लियर हो गया। और अगर हम ऐसे लिखे होते, शी कैन नॉट अटेंड द क्लास
बिकॉज शी इज इल। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ऐसे नहीं देखना, नहीं तुम सोचो कि सर बिकॉज के पहले तो द क्लास लिखा हुआ है। अब जो बिकॉज लिखा हुआ है ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? शी कैन नॉट अटेंड द क्लास। किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? वर्ब को आइडेंटिफाई कर रहा है ना। अब देखो एडजेक्टिव क्या होता है। अब एडजेक्टिव के बारे में हमें पता है क्या होता है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपको पता ही होगा। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को या प्रोनाउन को। ठीक है, लेकिन एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर एक वर्ब की विशेषता बता रहा है। क्या कह रहा है कि वो स्कूल को अटेंड नहीं कर सकती है क्योंकि वह क्या है? बीमार है। तो यहाँ किसको आइडेंटिफाई कर दिया इसने? विशेषता क्या बता दी इसने? क्रिया की विशेषता बता दी। क्रिया की विशेषता बताए तो क्या होगा? क्रिया विशेषण। ठीक है ना। तो यहाँ इसी वजह से इसका क्या हो गया? ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लॉज। कौन सा हो गया? एडवर्ब क्लॉज। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो आप डाउट में मत जाना, आपको ये देखना है कि यहाँ नहीं देखना है हमें जैसे बिकॉज मिल गया और भी होते जैसे सो मिल गया है ना, कारण बता रहा है। तो यहाँ पर हमें ध्यान नहीं देना इतना ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर कंजक्शन जो है कॉमन थे। कैसे कॉमन थे? जैसे हु, हुम, हु ऐसे करके। तो यहाँ हमें दिक्कत आ रही थी। जबकि एडवर्ब क्लॉज में हम देखकर ही पहचान जाएंगे। जैसे मोस्टली कंजक्शन जो हैं जो हम पढ़ते हैं जैसे बिकॉज हो गया, इफ अनलेस हो गया, ये क्या बताते हैं? देखना होता है। जब विशेषता बताते हैं किसकी बताएंगे? वर्ब की बताएंगे या एडजेक्टिव की बताएंगे या अनदर एडवर्ब की विशेषता बताएंगे। तो क्या हो जाएगा? वो एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको बस क्या करना है, देखो ये देखना है कंजक्शन के पहले क्या लगा हुआ है? वर्ब, तो हो गया नाउन क्लॉज। कंजक्शन के पहले क्या लिखा हुआ है? नाउन, तो हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। और ऐसे कंजक्शन अगर आपको मिल जाते हैं तो वो हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। ठीक, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज एक ही होता है। ठीक है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बताना, इसके लिए एक अलग से वीडियो और बना देंगे। ठीक है, अब हमें नीचे वाले में क्या बनाना था? एडजेक्टिव क्लॉज। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? रिलेटिव क्लॉज। तो हमने कल क्या बताया था कि देखो सब्जेक्ट ऊपर वाले वाक्य का और नीचे वाले वाक्य का अगर कॉमन है, ठीक है, तो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा देंगे? अगर हमारे ऊपर वाले वाक्य का सब्जेक्ट और नीचे वाले वाक्य का सब्जेक्ट कॉमन है तो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा देंगे? हु। हु क्यों लगाए? क्योंकि व्यक्ति है। अगर वस्तु या जानवर होता तो हम क्या लगा देते थे? तो हमने लिख दिया द मैन हु। इसके बाद काम क्या कर रहा है? इज टॉकिंग टू योर अंकल। ठीक है, इसका रिलेशन बता दो कौन है? इज माय नेबर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा कौन सा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज। तीसरे वाले वीडियो में हमने आप लोगों को एडजेक्टिव क्लॉज बहुत अच्छे से समझाए थे और आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट करके आप लोग हमें बता सकते हो, हम उसके लिए फिर से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का आप लोगों को, बस आप तो पढ़ने में लगे रहो। चलो आगे आ जाते हैं, फिल इन ब्लैंक करते हैं। क्या लिखा हुआ है? मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज रीड डॉट डॉट बुक इन द लाइब्रेरी। ठीक, अब बताओ क्या लगाओगे? ईच या एवरी या मैनी। तो देखो मैनी अगर हम लगाते तो यहाँ पर क्या लिखा होता? बुक्स लिखा होता। ठीक है, क्लियर हो गया ना? क्लियर है। तो देखो मैनी तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि मैनी लगाते तो हमें क्या लगाना होता है? यहाँ पे बुक्स। बुक्स लिखा नहीं है। अब बचा हमारा ईच। ईच का प्रयोग हम करते हैं निश्चित के लिए और एवरी का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए? अनिश्चित के लिए। तो हमें ये देखना है कि ईच हम लगाएंगे या फिर एवरी लगाएंगे। निश्चित होगा तो आप ईच लगा दो, अनिश्चित होगा तो आप एवरी लगा दो। तो आपको क्या लगता है? मोहन लव्स रीडिंग। मोहन जो है, मोहन को क्या पसंद है? पढ़ना पसंद है। मोहन रीडिंग करना क्या करता है? पसंद करता है। ही हैज रीड डॉट डॉट बुक इन द लाइब्रेरी, और उसने लाइब्रेरी की प्रत्येक किताब को पढ़ा है या वो लाइब्रेरी की प्रत्येक किताब को पढ़ चुका है। ठीक है ना। तो देखो
अगर आपको निश्चित लग रहा है तो आप क्या लगा देना यहाँ पे इज, और आपको अनिश्चित लग रहा है तो क्या लगा देना एवरी। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो आप इसको बाद में सॉल्व करना जब कोई सॉल्व ना हो तब, क्योंकि 6 दिए जाएंगे, 6 में से हमें 5 ही करने होंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखो निश्चित मान लेते हैं, लाइब्रेरी में निश्चित किताबें हैं तो हम क्या लगा रहे हैं ईच, और हमें अगर पता ही नहीं लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं तो हम क्या लगाएंगे एवरी। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो लाइब्रेरी में किताबें निश्चित ही होती हैं, अनिश्चित तो नहीं होगी, काउंटेबल ही रहती हैं। जो वहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति उसके काउंट में रहते हैं कि यहाँ पर कितनी बुक्स हैं, है ना, रजिस्टर में मेंटेन करके रखता है। तो इसी वजह से हम क्या लगा देंगे ईच। समझ में आ गया ना ईच क्यों लगाया। आप चाहो तो एवरी भी लगा सकते हो, क्योंकि आपका विचार होगा कि वो लाइब्रेरी जो है उसमें किताबें कितनी हैं हमें नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन देखा जाए तो जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके काउंटिंग में बुक्स रहती हैं, ठीक है, तो वहाँ किताबें कैसी हो जाएंगी निश्चित। ठीक है, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप एवरी लगा देना, ठीक, लेकिन एवरी नहीं लगाएंगे, लगाएंगे क्या हम ईच। ठीक, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमें परीक्षा में मिल जाए तो उसको हम छोड़ देंगे, बाकी 5 को करके देख लेंगे। अगर 5 में से ही कोई दिक्कत कर रहा है तो फिर हम वहाँ पर क्या लगा के आएंगे ईच। ठीक है, लाइब्रेरी में कितनी किताबें होंगी निश्चित ही होंगी, वो कैलकुलेशन में रहती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई डॉट डॉट हिम फॉर 10 years। अब देखो यहाँ पे अगर हम क्या लगा देते हैं हैव नॉन, ठीक, या क्या लगा देते हैं नोविंग, इज नोविंग, या फिर क्या लगाएंगे नो। तो हमने कल आप लोगों को बताया, क्या बताया था कि अगर हमारा टाइम वाला सेंटेंस है, कौन सा वाला, टाइम वाला कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, कोई भी हमारा सेंटेंस है जिसमें क्या दिया गया है टाइम दिया गया है, ठीक है, तो हमें उसमें क्या करना होता है, उसके पहले वाले वाक्य या तो हमें किसका रखना होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, या फिर किसका रखना होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। किसका रखना होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। यहाँ से इसको हटा देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, क्लियर है। तो देखो अब ये टाइम दिया गया है यहाँ पर, है ना, और टाइम की वजह से हमें यहाँ का सेंटेंस जो है या तो किसका करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसी वजह से हम किसका भर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा हैव नॉन। अकेला कितना हो जाएगा हैव KNOWN। रुको एक मिनट, इसको सही कर दें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हैव नॉन। ठीक है, क्लियर हो गया। हैव नॉन क्यों आया, क्योंकि हमें पता है कि टाइम वाला का सेंटेंस है तो वो कौन सा होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, क्लियर हो गया। किसी बीमारी से मरने पर हम क्या लगा देते हैं ऑफ, ठीक है, किसी बीमारी से मरने पर ऑफ, और किसी बीमारी से पीड़ित होने पर हम क्या लगाते हैं फ्रॉम। बी डॉट 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 रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है टू, तो हम क्या लगा देंगे ऑट। ठीक है, वैसे भी बड़ों का सम्मान करना हमारा क्या होता है नैतिक कर्तव्य, तो हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। क्या हमारा नैतिक कर्तव्य। और नैतिक कर्तव्य क्या होता है, जहाँ पर हमें अपने आप से फील हो जाए कि हमें ऐसा काम करना चाहिए। जैसे हमारे बड़े जो होते हैं वो हमारा सम्मान करते हैं तो हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप ऐसे मत सोचने लगना कि आपके मम्मी आपका बहुत सम्मान करती है ना, डंडा से पीट देती कभी कभी, पापा सम्मान करते। देखो बेटा, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनकी डांट में ही सम्मान छुपा होता है। अगर वो हमें डांटेंगे नहीं तो हम लोग सब क्या कर लेंगे, अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। तो अगर वो हमें डांट रहे हैं या गुस्सा हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा सम्मान नहीं करते हैं, वो हमें रिस्पेक्ट तो देते हैं, लेकिन उनके रिस्पेक्ट देने का नज़रिया खतरनाक होता है। ठीक है ना। नैतिक कर्तव्य समझ में आ गया। हमें क्या लगाना है यहाँ पे ऑट टू। अगले पे आ जाते हैं। ही कुड नॉट विन द मैच, है ना, वह मैच को नहीं जीत सकता था। ही प्लेड वेल, ठीक है,
तो देखो यदि वह अच्छा खेला तो मैच को अच्छे से ही कुड नॉट विन द मैच। इफ माने क्या होता है, यदि वह अच्छा खेला तो वह मैच को नहीं जीत सकता था, तो एक तो नहीं आएगा। ठीक, तो यद्यपि उसने अच्छा खेला, दो का मतलब ही बताया ऊपर क्या होता है, यद्यपि उसने अच्छा खेला है ना, वो मैच को नहीं जीत सकता था, तो दो भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, एल्स। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ मतलब क्या निकलेगा, है ना, उसने अच्छा खेला फिर भी, है ना, तो और एल्स का मतलब क्या निकलता है, फिर भी। ठीक है, तो उसने अच्छा खेला फिर भी वह मैच को नहीं जीत सकता था। क्लियर है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, एल्स। क्लियर हो गया। चलो, अब ही टीच इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली की वह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता, तो स्पेशल है क्या, नहीं है। और यूनिवर्सिटी को लिख के देखोगे तो पहला अक्षर क्या आ गया, या का, और या के आने की वजह से हमें क्या लगाना पड़ा, हमने कल बताया था का से लेकर ज्ञा ज्ञानी तक के लिए हम क्या लगाते हैं, ए, आ से आहा तक के लिए हम क्या लगाते हैं, एन, और दा का प्रयोग कहाँ करते हैं, स्पेशल के लिए। ठीक है, तो दिल्ली में क्या एक ही यूनिवर्सिटी है, नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। तो वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी, स्पेशल तो है नहीं, इसी वजह से हमने आर्टिकल क्या लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, और हो तो कमेंट करके बता देना। आगे आ जाते हैं, इसको हमें बनाना है, क्या बनाना है, नाउन क्लॉज। क्या बनाना है, नाउन क्लॉज। लिखा है वेयर हैव आई पुट माई बैग, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। तो देखो, इसको हम जब नाउन क्लॉज बनाएंगे तो हमने क्या बताया था कि अगर हमारा वाक्य सिंपल या नेगेटिव होता है तो उसमें हम किससे जोड़ देते हैं, डेट से। लेकिन इंटेरोगेटिव है तो जो उसमें क्वेश्चन वर्ड मिल जाता है वही क्या बन जाएगा, हमारा कंजक्शन। ठीक, तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है तो ये बन जाएगा कंजक्शन। ठीक है, तो हम पहले वाले बात को रखेंगे, कैसे रखेंगे, देखो आंसर में हमने कहा डू यू नो, क्या आपको पता है। अब हमें इसको बना लेना है कंजक्शन, और जैसे ही ये कंजक्शन बनेगा वैसे ही हमें इतने वाक्य को क्या करना पड़ेगा, साधारण। ठीक, तो क्या बनाओगे, डू यू नो वेयर, साधारण करोगे वेयर आई हैव पुट माई बैग। ठीक, क्लियर है। अब आप गलती से भी यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा देना। ठीक है, क्योंकि वो इधर वाले क्वेश्चन से क्या कर रहा है, वाक्य को शो कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप की जगह क्या लगाना पड़ा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखो जरा आपको डाउट हो रहा होगा, तो देखो अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो डू यू नो, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हमने इस वाले वाक्य को तो सिंपल कर लिया, लेकिन ये वाला वाक्य तो हमारा इंटेरोगेटिव ही है, ध्यान से समझना। देखो दूसरा वाला वाक्य तो हमारा इंटेरोगेटिव ही है, लेकिन हमने जिस वाक्य को जोड़ा है कंजक्शन से, उस वाक्य को क्या कर दिया, हमने साधारण कर दिया, मतलब सिंपल कर दिया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो अब हमारा एक वाक्य सिंपल हो गया है और एक हमारा कैसा है, इंटेरोगेटिव है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर आप चाहते तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते, ठीक, तो वाक्य जो है हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं लगा के हमें कहाँ लगाना है, वाक्य के अंत में। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क इस वाक्य के लिए नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो है इस वाक्य के लिए नहीं, क्वेश्चन मार्क किसके लिए लगा हुआ है, हमारे पहले वाले वाक्य के लिए। ठीक है, क्योंकि जिस वाक्य को हम कंजक्शन से जोड़ रहे हैं वो वाक्य तो हमारा साधारण हो गया है, तो उसके लिए तो फुल स्टॉप आता है, लेकिन जो हमारा पहला वाला वाक्य भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से हमें यहाँ क्या लगाना पड़ा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जी वाला तो आपको पता ही है, इसको हटा के आप उनको क्या लगा लेना होता है, अनलेस लगा लेना है। बस इनने यहाँ पे क्या करा है, बात को घुमा दिया है। देखो इफ की जगह फिक्स है, अनलेस लगा देते आप कह रहे हैं तो। देखो अनलेस की जगह हमने क्या लगा दिया, इफ, और अगर हम अनलेस की जगह इफ रख देते तो उसी वाक्य को हमें क्या करना होता है, नेगेटिव। ठीक है, समझ में आया क्या बोला हमने। देखो इफ को हटाकर अनलेस लगाते हैं तो हमें देखना होता है पहला वाक्य सिंपल है तो दूसरा नेगेटिव करेंगे, और पहला नेगेटिव है तो उसका सिंपल कर देंगे। लेकिन अनलेस से अगर हम इफ लगाएंगे तो हमें इफ लगाकर उसी वाक्य को क्या कर देना होता है, नेगेटिव कर देना होता है। ठीक है,
क्लियर हो गया। तो बस तुम्हें चाहे अनलेस हम पहले लगा के दे दें चाहे बाद में, तुम्हें टेंशन नहीं, जगह फिक्स है। अनलेस की जगह क्या आ जाता है इफ, और इफ की जगह क्या आ जाता है अनलेस। तो इस अनलेस को हटाकर हमने उसकी जगह क्या रख दिया यहाँ पर इफ। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर अनलेस को हटाकर इफ रख रहे हैं तो उसी वाक्य को हम क्या कर देंगे नेगेटिव, और नेगेटिव करने से हमें क्या करना है, देखो नेगेटिव क्यों करा, क्योंकि इफ नॉट का मतलब ही अनलेस हो जाता है। देखो इफ माना होता है यदि, और अनलेस माना होता है यदि नहीं। ठीक है, तो इफ और नॉट को अगर हम बोलें तो क्या हो जाएगा यदि नहीं। क्लियर है, इसी वजह से अनलेस को हटाकर हम इफ लगाएंगे तो उस वाक्य को हमें क्या करना होगा, नेगेटिव करना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब ये वाला हमें जोड़ना है, किससे जोड़ना है, सो डॉट 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 डेट से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, सो डॉट 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 डेट से। अब देखो इस वाक्य में थोड़ा सा घुमाव करा दो, ध्यान से समझना आप लोग। हैं, देखो यहाँ पर इन्होंने सो ना लगा के क्या लगा दिया, एनफ लगा दिया। एनफ मीन्स होता है पर्याप्त, एनफ मीन्स क्या होता है, पर्याप्त। तो यहाँ ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, पॉजिटिव सेंस। तो इसी वजह से इस टू को हटा के हमें उस वाक्य में नॉट नहीं लगानी है। तो देखो क्या हो जाएगा, ही इज सो रिच। ठीक, अब हमें किसको किसको हटाना है, सो ही सो रिच। अब देखो एनफ तो हम हटा ही देंगे क्योंकि उसकी जगह तो हमने क्या लगा लिया, सो लगा लिया। ठीक, तो क्या होगा, ही इज सो रिच, और इस टू को हटा के हम डेट से लेकर कहाँ तक जोड़ देंगे, नॉट तक। तो क्या होगा, ही इज सो रिच डेट ही कैन नॉट। अब ध्यान रखना ये नॉट नहीं लगाएंगे, अभी हम बता रहे क्यों नहीं लगाएंगे। ही कैन नॉट, है ना, वाई दिस कार। ठीक है, तो हम क्या गलती कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने ही बताया आपको कि टू को हटाकर हम डेट से लेकर नॉट तक वाक्य को जोड़ देते हैं। तो तुम्हारी तो गलती बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन यहाँ इन्होंने कौन सा वर्ड जोड़ दिया, एनअप। ठीक, इस एनअप की वजह से हमें यहाँ पर नॉट को नहीं लगाना है। कोई डाउट है, ध्यान रखना, अगर किसी सेंटेंस में एनअप जोड़ के टू लगाया है और सो डॉट डेट से जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सो रख देंगे, एनअप को हटाएंगे और टू को हटाएंगे, है ना। जो सिंगल वाला टू है उसको हमें कैसे करना है, डेट से लेके कैन तक ही जोड़ना है या कुड तक जोड़ना है। अगर यहाँ पास्ट का वाक्य होता तो हम यहाँ कुड लगा देते, प्रेजेंट का वाक्य है इसी वजह से हमने क्या लगा दिया यहाँ पर कैन। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब नॉट क्यों नहीं लगाए, क्योंकि एनअप यहाँ पे सेंस हमारा कैसा दे रहा था, पॉजिटिव, और पॉजिटिव सेंस की देने की वजह से हमने यहाँ पर नॉट नहीं लगाई। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया, चलो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा नो वन डिसलाइक मैंगोज। हमें अफर्मेटिव करना है लेकिन सेंटेंस को नहीं बदलना। ठीक, क्या करना है, चेंज द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखो इसको क्या बनाए, अफर्मेटिव बनाए, क्या बनाए इसको, अफर्मेटिव, और हमें सेंस नहीं बदलना है। मतलब क्या निकला, नो वन डिसलाइक मैंगोज, कोई भी व्यक्ति मैंगो को डिसलाइक नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और हमें क्या करना है, सेंस को नहीं बदलना। तो देखो आपने देखा होगा माइनस इंटू माइनस, कहाँ गया इंटू, माइनस इंटू माइनस जो है हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता कि नहीं हो जाता, ध्यान होगा आपको तो बताओ, नहीं ध्यान तो कोई बात ही नहीं, मैथ पढ़ा होगा आपने। माइनस इंटू माइनस हमें कैसा साइन देता है, पॉजिटिव साइन देता है कि नहीं। देखो नो जो है नहीं का सेंस दे रहा है, और यहाँ पे डिस भी हमें किसका सेंस दे रहा है, नहीं का सेंस दे रहा है। नो वन डिसलाइक मैंगो, मतलब कोई भी मैंगो को डिसलाइक नहीं करता, मतलब सभी लोग क्या करते हैं, मैंगो को लाइक करते हैं। समझ में आ रहा है ना बात, फिर से सुनो, नो वन डिसलाइक मैंगोज। तो नो का मतलब हो गया कोई नहीं, नो का मतलब नॉट एनी, और डिसलाइक मान होता है ना पसंद करना। ठीक, तो कोई भी मैंगो को पसंद नहीं करता है। तो कोई भी पसंद नहीं करता मतलब सब लोग क्या करते हैं, मैंगो को पसंद ही तो करते हैं कि नहीं। तो क्या बनाओगे, एवरीवन
एवरीवन लाइक्स मैंगोज। क्या बना? हर कोई मैंगो को पसंद करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऊपर भी यही बात हो रही थी, नो वन डिसलाइक मैंगो, कोई भी मैंगो को डिसलाइक नहीं करता, मतलब कोई भी मैंगो को नापसंद नहीं करता है। मतलब नापसंद नहीं करता है तो वो पसंद ही तो करता है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सुनो, नो वन डिसलाइक मैंगोज, कोई भी मैंगो को डिसलाइक नहीं करता है। मतलब डिसलाइक नहीं करता है तो इसका मतलब सभी क्या करते हैं? मैंगो को लाइक करते हैं। करते हैं कि नहीं लाइक? माइनस इधर भी सेंस था, मतलब यहाँ नेगेटिव सेंस था और यहाँ पे भी नेगेटिव सेंस। और नेगेटिव कैसा सेंस दे रहे थे? पॉजिटिव सेंस दे रहे थे। और हमें इसमें यहाँ पे क्या बदलना था? अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंस ही बदलना था, लेकिन सेंस नहीं बदलना था। तो यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में यही कहा जा रहा था कि हर कोई जो है मैंगो को लाइक करता है। तो हमने नीचे क्या बना दिया? एवरीवन लाइक्स मैंगो। ठीक है, क्लियर हो गया, डन है। ठीक, चलो अगला वाला अगर हम देखें तो देखो डेट के पहले क्या लिखा हुआ है? वर्ब लिखा हुआ है। तो ये हमारा आंसर में क्या हो गया? आंसर में हो गया हमारा नाउन क्लॉज। आइडेंटिफाई कर लिया क्या हो गया? आइडेंटिफाई करने में हमें क्या पता चला कि ये क्या है? हमारा नाउन क्लॉज। ठीक है, क्योंकि जो कंजक्शन लगा हुआ उससे पहले वर्ब है तो हमारा क्या होगा? नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। और आप लोग जो है, आप जब वीडियो को देखते हो तो देखने के बाद वीडियो में कमियां निकालो, और कमियां निकाल कर आप हमें या तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या बता सकते हो कि सर हमें ये वाला सेंटेंस समझ में नहीं आया, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम आपको सही से समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। ठीक है ना? और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर तो कर ही देना, है ना? है ना?